डियर स्टूडेंट्स, ज्ञान मी वेलकम्स यू ऑल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। अब रूट 5 को इर्रेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, लेकिन ये प्रूव करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेना होगा थियरम 1.3 का और को प्राइम नंबर्स का। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि थियरम 1.3 क्या है। तो थियरम 1.3 आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है थियरम 1.3। तो थियरम 1.3 है, लेट P be a prime number, let P be a prime number if P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर का मतलब। इसका मतलब होता है 1, 2, 3 और प्लस इनफाइनाइट तक के सारे नंबर्स को कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये जो थियरम 1.3 है, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल 70 द होल स्क्वायर है, ठीक है। 70 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 70 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, मतलब ये 70 एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायरिंग किया है हमने और उसको डिवाइड किया है एक प्राइम नंबर से। हम जानते हैं कि 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है। अच्छा, प्राइम नंबर मतलब कौन से नंबर? तो प्राइम नंबर मतलब वो सारे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हो। जैसे हम जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड इट गोज ऑन। ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। अगेन आते हैं हमारे एग्जाम्पल पर। हमने एग्जाम्पल लिया है कि 70 एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। उसका स्क्वायरिंग अगर हम कर रहे हैं और वो डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 है और 2 एक प्राइम नंबर है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है 70 जिसका स्क्वायर डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर है। जिसे हम देख सकते हैं कि 70 का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो कैसे? 70 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स 70, 70 मल्टीप्लाइड बाय 70 और डिवाइड बाय 2, मतलब हमें क्या रख देना है, अपॉन में 2 रख देना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 35 जा 70 और 35 मल्टीप्लाइड बाय 70, ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 70 का स्क्वायर जो था वो डिविजिबल बाय 2 था। वो कैसे पता चला? क्योंकि रिमाइंडर हमारा जो है वो 0 है, रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आया है। अब जिस तरीके से 70 का स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 था, वैसे ही 70 जो होगा वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2। 70 जो होगा वो भी डिविजिबल बाय 2 होगा। कैसे? तो 70 अपॉन 2 जब हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 1 जा 2 और ऊपर 2 35 जा 70, तो आंसर हमें क्या मिला, 35। देखो यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब कि 70 का स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 होगा तो 70 भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2। यही चीज हमें थ्योरम 1.3 बता रहा है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, इफ P divides A square then P divides A where A is a positive integer। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 जो है 2 multiplied by 35, 2 multiplied by 35 equals to 70। अब ये जो 70 है वो हमारे लिए A है, 70 जो है वो है हमारे लिए A, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और ये 2 जो है वो है हमारे लिए एक प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर से कोई भी एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और उससे 70 आंसर हमें मिल रहा है। देखो देख सकते हैं आप कि P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन को फॉर्म कर दिया है। कौन सी इक्वेशन को फॉर्म किया है? तो P मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर गिव्स यू अ पॉजिटिव इंटीजर। ये यहाँ पर ठीक है, इक्वेशन को हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई को प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो को प्राइम नंबर आपके यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है, को प्राइम नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब ये को प्राइम नंबर मतलब वो नंबर के जो दो नंबर होंगे और दोनों नंबर का जब हम कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 ही आएगा, 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पर 35 अपॉन 25 अगर मैं लिख दूं, 35 अपॉन 25, ये एक क्या है, एक रैशनल नंबर है। 35 अपॉन 25 ये क्या है, रैशनल नंबर है। अब इसको मैं रिड्यूस करता हूं, ये जो फ्रैक्शन है इसको रिड्यूस करता हूं, तो इसको रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं? तो 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। तो देखो हमें न्यूमरेटर में क्या मिला, 7 और डिनोमिनेटर में हमें मिला है 5। अब ये जो P अपॉन Q है इसको मैंने रिड्यूस कर दिया तो मुझे 7 अपॉन 5 मिला। अब 7 अपॉन 5 भी एक रैशनल नंबर ही है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ A
अपॉन बी। तो a अपॉन बी क्या है? को प्राइम नंबर्स है। a अपॉन बी क्या है? को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम नंबर्स क्यों है? क्योंकि अब 7 अपॉन 5 से और ज्यादा मैं उसको रिड्यूस नहीं कर सकता हूं, इसलिए 7 और 5 ये दोनों कैसे नंबर है? को प्राइम। को प्राइम क्यों है? क्योंकि 7 का फैक्टर और 5 के जो कॉमन फैक्टर होंगे उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। देखो आप यहां पर देख सकते हैं 7 के फैक्टर्स में कैलकुलेट कर रहा हूं और एक साइड पे 5 के फैक्टर्स को कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या मिल जाएगा मुझे? 5 वन जा 5, यहां पर मिल जाएगा मुझे 7 वन जा 7। तो 7 के फैक्टर्स है 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 5 के फैक्टर्स है 5 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इसके कॉमन फैक्टर्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, कॉमन फैक्टर्स अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या आंसर मिलेगा? 1 इधर है और 1 इधर है, मतलब सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो जिसके भी कोई भी दो नंबर जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या आता हो? 1 आता हो, वैसे दोनों नंबर्स को क्या कहा जाएगा? को प्राइम। तो यहां पर 7 एंड 5 को क्या कहा जाएगा? को प्राइम नंबर्स कहा जाएगा। आपको क्लियर है को प्राइम नंबर किसको कहते हैं? को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, ये बात आपको यहाँ पर क्लियर है। थियरम 1.3 हमें क्या कहना चाह रहा है वो भी हमें क्लियर है कि भाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा अगर वो डिविजिबल बाय उसका स्क्वायर, अगर डिविजिबल बाय प्राइम नंबर है तो उसका स्क्वायर जो नहीं होगा वो भी क्या होगा? डिविजिबल बाय प्राइम नंबर होगा ही। और उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर एक इक्वेशन को बनाकर रखा हुआ है, इसी को हम आगे चल के यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। अब रूट 5 इररेशनल प्रूव करने के दो तरीके, या तो मैं क्या कर दूं रूट 5 की वैल्यू ही डिराइव कर लूं, और रूट 5 की अगर वैल्यू में डिराइव करता हूं और वो रूट 5 की वैल्यू आती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, अगर ये वैल्यू आ जाती है तो रूट 5 क्या बन जाता है? ऑटोमेटिकली इररेशनल नंबर बन जाता है। या अब इस तरीके से मैं रूट 5 की वैल्यू तो निकाल नहीं सकता हूं और वो तो हमारे सिलेबस में भी नहीं है कि ये रूट 5 की वैल्यू आप निकाल कर बताइए। तो हम किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे? हम बता देंगे कि भाई रूट 5 जो है इज नॉट अ रैशनल नंबर। हम क्या प्रूव कर देंगे? इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज नॉट अ रैशनल नंबर। अगर ये बात को मैंने प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली रूट 5 जो है वो मेरा कौन सा नंबर बन जाएगा? इररेशनल नंबर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर हो, जितने भी नंबर यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उसमें टू टाइप के नंबर ही हो सकते हैं। एक या तो क्या होगा वो रैशनल नंबर होगा, एक या तो क्या होगा वो रैशनल नंबर होगा, और दूसरा या तो क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। दूसरा या तो क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। इसका मतलब अगर एक नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो नंबर क्या बन जाता है? इररेशनल नंबर। तो इसी तरीके से हम इररेशनल नंबर रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर उसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं ये जो मैंने यहाँ पर रफ वर्क किया उसको भी यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ। तो ओके, यहाँ पर मैंने रफ वर्क को भी इरेज कर दिया है, रफ वर्क को मैंने इरेज कर दिया है। तो किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे? तो मैं क्या सपोज करूंगा कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। मैं क्या सपोज करने वाला हूं कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो लेट अस से रूट 5 इज रैशनल, रूट 5 इज रैशनल नंबर। अब अगर रूट 5 एक रैशनल नंबर है, रूट 5 अगर एक रैशनल नंबर है तो वो कौन से फॉर्म में होगा? रूट 5 अगर एक रैशनल नंबर है तो वो कौन से फॉर्म में होगा? P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, P अपॉन Q के फॉर्म में होगा। और P अपॉन Q को जब हम रिड्यूस करेंगे तो वो कौन सा फॉर्म में आ जाएगा? वो उसका रिड्यूस फॉर्म कौन से फॉर्म में आ जाएगा? A अपॉन B के फॉर्म में आ जाएगा, जहां पर A और B क्या होंगे? A और B हमारे क्या होंगे? को प्राइम होंगे। देखो दिख रहा है आपको यहाँ पर हमने अभी ही प्रूव किया हुआ है कि A अपॉन B मतलब रिड्यूस फॉर्म, और रिड्यूस फॉर्म इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता, मतलब A और B क्या है? को प्राइम नंबर है। तो यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे वेर A एंड B आर को प्राइम, वेर A एंड B आर को प्राइम एंड B इज नॉट इक्वल्स टू 0, और डिनोमिनेटर में जो B है इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन फॉर्म हुई है वो है रूट 5 इक्वल्स टू A अपॉन B। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? एक एक कर पहले A के लिए वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा और उसके बाद में B के लिए वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेट करता हूं वैल्यू फॉर A। देख सकते हैं A इधर का इधर ही रहेगा, A इधर का इधर ही रहेगा, और B जो है वो साइड चेंज कर देगा। तो क्या हो जाएगा? ये रूट 5 B, A इक्वल्स टू क्या हो गया है? रूट 5 B हो चुका है। ठीक है, अब
क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जो यूज कर रहे हैं वो है थियरम 1.3। स्क्वायरिंग करने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि थियरम 1.3 जो एक प्रूवन स्टेटमेंट है वो हमसे क्या कह रहा है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड होता होगा तो उसका जो स्क्वायर नहीं होगा वो भी क्या होगा, प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर रहा हूँ। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स मैंने यहाँ पर किया तो क्या हो जाएगा, ये √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू a। ठीक है, a इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर जो है वो इज डिविजिबल, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 so we can say that a is also divisible by 5। देखो अब देख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर जो है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर। अब देख सकते हैं इधर a इक्वल्स टू 2 इंटू 35, वैसे ही है यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर। तो अगर a स्क्वायर 70 का स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 2 है तो 70 भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 2। उसी तरीके से अगर a स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 5 है तो वैसे ही a भी जो होगा वो भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5 होगा ही। तो यहाँ पर हमने एक चीज को डिराइव किया है। अब हम क्या करेंगे, b के लिए हमें डिराइव करना है। अब आप देख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, और मैंने जो डिराइव किया है वो है a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो a इक्वल्स टू 5k वेर k इज सम इंटीजर, where k is some integer। अच्छा सर ये जो k है ये k कहाँ से आ गया, तो k देखो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने इक्वेशन बनाई थी, अब देख सकते हैं कि a जो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पर 2 एक हमारा प्राइम नंबर है। और अब देख सकते हैं यहाँ पर जो 35 है, 35 नंबर आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ नंबर से तो प्राइम नंबर मल्टीप्लाई होगा तभी तो जाकर ये पॉजिटिव इंटीजर बनने वाला है। तो ये जो 35 है, ठीक है, ये जो 35 है उसी को मैंने यहाँ पर क्या अज्यूम किया हुआ है, k। तो a इक्वल्स टू 5k। ठीक है, अब मुझे आगे सॉल्यूशन करने के लिए पेज को चेंज करना होगा। तो ठीक है, आप यहाँ तक लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं पेज को चेंज करने वाला हूँ। ओके, तो a इक्वल्स टू 5k था हमारे पास, a इक्वल्स टू 5k था। अब अगेन मुझे b पर वैल्यू लेकर जानी है, तो अगेन मैं करूंगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स मैं कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और 5k द होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा 25 और ये k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, k स्क्वायर आ चुका है। अब ये a स्क्वायर जो है, ये a स्क्वायर की जगह पर मैं 5b स्क्वायर रख सकता हूं इक्वल्स टू 25k स्क्वायर, बिकॉज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अच्छा सर ये a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर कहां पर लिखा हुआ है, तो देखो ये प्रीवियस पेज देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर आपको दिख रहा है। तो यहीं से मैंने वो उस इक्वेशन को पिक किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, देखो तो ये a स्क्वायर की जगह पर मैंने रख दिया है 5b स्क्वायर और ये 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। अब मैं b स्क्वायर के लिए मुझे वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो b स्क्वायर इधर ही रहेगा, 25k स्क्वायर भी इधर है। अब ये 5 जो इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवीजन में आ जाएगा। तो 5 डिवीजन में आ चुका है, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो b स्क्वायर की हमें जो वैल्यू मिली है वो है b स्क्वायर इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि b स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 5, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अच्छा ये मैंने कैसे मान लिया कि b स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 5 है, तो देखो ये b स्क्वायर 5 मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर दिख रहा है, b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर दिख रहा है, मतलब b स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। और थियरम 1.3 के हिसाब से अगर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा तो उसका जो स्क्वायर नहीं होगा वो नंबर भी होने वाला है प्राइम नंबर से डिविजिबल। इसी तरीके से b इज डिविजिबल बाय, जैसे हमारा एग्जांपल था कि 70 का स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 2 है तो 70 भी डिविजिबल बाय 2 होगा ही, वो थियरम 1.3 है, तो हमने यहाँ पर थियरम 1.3 को यूज किया हुआ है।
तो b इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू 5 के, b इक्वल्स टू यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 5 के। अब आप देख सकते हैं कि b जो है वो डिविजिबल बाय 5 है, b जो है वो डिविजिबल बाय b इज डिविजिबल बाय 5। और अगर हम हमारे प्रीवियस पेज पर देखेंगे तो a जो है a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब हमने जो अज्यूम किया था शुरुआत में जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे और जब उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया हमने, तो हमने क्या अज्यूम किया था कि भाई a अपॉन b जो है को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर होने का मतलब क्या है कि a के जो फैक्टर्स होंगे और b के जो फैक्टर्स होंगे तो उनके कॉमन फैक्टर क्या आने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1। लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि भाई a जो है वो डिविजिबल बाय 5 है और b जो है वो भी डिविजिबल बाय 5 है, तो उसके हिसाब से कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5। मतलब यहाँ पर जो मैंने शुरू में जो अज्यूम किया था वो, और लास्ट में उसी अजम्पशन पर जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि भाई ये दोनों चीजें क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। ये दोनों चीजें क्या हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है इसका मतलब ये होता है कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर नहीं है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि √5 जो है वो दोनों रैशनल नंबर, √5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। इसी रीजन से यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर अब देखो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या लिखूंगा कि भाई जो a एंड b हैव एटलीस्ट, यहाँ पर अपने लिखते हैं, एक अच्छी से स्ट्रेट लाइन को प्रिपेयर मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन को यहाँ पर मैंने प्रिपेयर कर दिया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं therefore a and b have at least 5 as a common factor, 5 as a common factor. This contradicts the fact, this contradicts, ये स्टूडेंट्स आपको भी लिखना है अच्छे तरीके से, this contradicts the fact that a and b are co-prime, तो अब यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका है। इसका मतलब कि √5 जो है उसको हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। √5 cannot be written in the form of p upon q, ठीक है। तो उसी हिसाब से √5 अगर रैशनल नंबर नहीं है तो √5 इज अ इर्रेशनल नंबर। अगर एक नंबर रैशनल नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो नंबर क्या बन जाता है, इर्रेशनल नंबर। हेंस प्रूव्ड। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है जो आपको अच्छे से याद रखना। हालांकि सिंपल इतना नहीं है, लेकिन आपने अगर ज्ञान मी से सारी वीडियोस को देखा हुआ है और ज्ञान मी के सारी वीडियोस को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है और सारे कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जरूर से पीस ऑफ केक ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, ज्ञान मी के साथ में बने रहिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।